वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो यदि आपको लगे तो। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, जो भी आपके टॉपिक है जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट हैं उनके आपके एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। मैं तो अभी बोलता हूँ टाइम टाइम है आपके पास, 10-12 दिन है, सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू ही रट लो। बाकी कोई भी आपको डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है। टाइम है फिर भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो। ओके। और एमसीक्यू क्वेश्चन में भी एनिमल डाइवर्सिटी तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा कि जो आपको मैंने पीडीएफ सेल किया है उसमें कुछ मुझे लगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन कम है। वैसे तो 80 हैं, 80 काफ़ी होते हैं, फिर भी मुझे लगा कि एक टॉपिक एक वीडियो बननी चाहिए एनिमल डाइवर्सिटी पर, तो मैंने बना दिया है। ठीक है, इसमें मैंने सारे फाइलें कवर किए हैं। ठीक है, जितने भी फाइल में है, ठीक है, ये सारे फाइल में मैमल्स तक होंगे। ठीक है, इन सभी के एमसीक्यू आज हम कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। ये कोई पेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे परचेज नहीं कर पाते हैं, तो ये फ्री है। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपका फ्री है। तो ये पीडीएफ आप आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइलम सॉरी सब किंगडम से, सब किंगडम प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से हम स्टार्ट करें तो ये कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके प्रोटोजोआ के। देन आपका स्टार्ट होगा फाइलम पोरिफेरा, फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे हम। ठीक है, तो पहले हम 20 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे पोरिफेरा को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सब किंगडम प्रोटोजोआ इज। मैं फास्ट बोलूंगा, आप वीडियो को स्लो या वीडियो को पॉज कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन प्रोटोजोआ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज जनरली एब्सेंट इन द क्लास। किस क्लास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होते हैं इन प्रोटोजोआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोजोआ। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सेल मेम्ब्रेन एज बॉडी कवरिंग। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर एसोसिएटेड फॉर डिफेंस इन प्रोटोजोआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी क्वेश्चन ये आया था, शायद पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था क्वेश्चन ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोसिस्टम। क्वेश्चन 5, विच इज नॉट द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है इनमें से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पैरापोडा। और पैरापोडा नीजिस में होता है, यानी एनिलीडाज में होता है। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल पीडीएफ आ चुका है, जिसको आप यहाँ परचेज कर सकते हो। मात्र 49 रुपीज़ का आपको ये पीडीएफ मिलेगा। नंबर आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर दिख रहा है। और जिस बुक का ये पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर बुक भी दिख रही है, अरिहंत की ये बुक है। और ये पूरा यहाँ पर देख सकते हो आप, 43 चैप्टर्स हैं और ये 43 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। और साथ में आपको 2 प्रैक्टिस सेट भी मैं सेंड करूँगा, उनको आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे इसके साथ ही। ठीक है, जो परचेज करेंगे उनके साथ फ्री मिलेंगे आपको 2 प्रैक्टिस सेट, वो आप लगा सकते हो। ये पीडीएफ एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ कैसा पीडीएफ है ये। यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर पहला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो ये इसके सारे यहाँ पर एमसीक्यू होंगे, यानी 80 तक एमसीक्यू होंगे। देन इसकी आंसर की होगी, देन नेक्स्ट चैप्टर उसके क्वेश्चन उसकी आंसर की। वैसे ही सारे आपके 43 चैप्टर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको प्रैक्टिस कर लेनी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोनोसिस्टिस बिलोंग्स टू द ऑर्डर। मोनोसिस्टिक किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस इन विच प्रोटोजोआ अटैचेस देमसेल्व्स टू द होस्ट बॉडी इज नोन एन। इसको हम क्या बोलते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्टोकमेंसलिज्म। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द पैरासिटिक प्रोटोजोआ पैरासिटाइज्ड अदर प्रोटोजोआ इज नोन एज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कोई एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, वो अटैक कर रहा है या पैरासिटाइज्ड हो रहा है किसी अदर प्रोटोजोआ पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, नेम प्रोटोजोआ वाज गिवन बाय। प्रोटोजोआ का नेम किसने दिया था या किसने इसकी टर्म कॉइन की थी? तो वो थे गोल्ड फिश ने। क्वेश्चन नंबर 10, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ इज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सक्रीशन इन अमीबा अकर्स थ्रू। अमीबा किसके द्वारा एक्सक्रीशन करता है? तो वो करता है प्लाज्मा लेमा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, द रीजन ऑफ स्यूडोपोडियम फॉर्मेशन इज।
स्यूडोपोडिया क्यों बनाते हैं अमीबा? तो इसका रीजन है डिफरेंसेस इन दी विस्कोसिटी, यानी क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 कंजुगेशन इन प्रोटोजोआ इज फाउंड इन, कंजुगेशन किस में होता है प्रोटोजोआ के? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिलियाटा में। क्वेश्चन नंबर 14 लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ स्पोरोजोआ इज, स्पोरोजोआ का लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है? टेंटेकल्स, रेटिकुलोसाइट्स, लेग्स। तो तीनों नहीं है, नन ऑफ दिस। आपको कमेंट करना है कि लोकोमोटरी ऑर्गन प्रोटोजोआ क्या है, आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन ए फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ possesses a contractile vacuole is placed in the glass containing marine water, the vacuole will is। सिंपल पूछा है कि कोई एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, फ्रेश वाटर, उसको हम प्लेस कर देंगे मेराइन वाटर में, तो क्या होगा, यानी सोल्टी कंडीशन में देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी डिसअपेयर। क्वेश्चन नंबर 16 इन पैरामीशियम बोथ ऑटोफैगी एंड कंजुगेशन आर सक्सेसफुल प्रोसेस बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लाई, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 सी। क्वेश्चन नंबर 17 पैरामीशियम फीड्स थ्रू, पैरामीशियम किसके द्वारा फीड करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी ओरल ग्रूव। क्वेश्चन नंबर 18 सिलिया इन द पैरामीशियम आर, पैरामीशियम के सिलिया कैसे होते हैं? लॉन्गर एट पोस्टीरियर एंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, अमीबा कैसा न्यूट्रिशन लेता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होलोजोइक। क्वेश्चन नंबर 20 ए बाइट ऑफ सीसी फ्लाई मे पोजेसेस टू ह्यूमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीसी फ्लाई क्या पास करती है, यानी इसके अंदर एक बैठा होता है ना प्रोटोजोन, वो कौन सा प्रोटोजोन है? लेशमानिया डोनोवानी, ट्राइपेनाजोमा गैमेंसिस, एंटामीबा हिस्टोलाटिका या प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्राइपेनाजोमा गैवियंसिस। अब आता हमारे पास फाइलम पोरिफेरा, यहाँ से हमारे फाइलम स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पहला फाइलम है ये पोरिफेरा। तो पोरिफेरा का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, कितने क्वेश्चन है, हाँ ये भी 20 से है। ए चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड, उस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्वेश्चन नंबर 2 विच वन इज नॉट टिपिकली टू ऑल पोरिफेरंस, सभी पोरिफेरंस में कोई एक करेक्टर वो नहीं होता है, वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला लार्वा स्टेज आर फाउंड इन दी, किसका लार्वा है एम्फीब्लास्टुला? तो पोरिफेरा का लार्वा होता है एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। क्वेश्चन नंबर 4 फीडिंग इन द स्पॉन्जेस टेक प्लेस थ्रू, तो ये करते हैं अपने कोनेकोसिस्ट से। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन में ए द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेस इज, स्पॉन्जेस का मोस्ट डिस्टिंक्टिव करेक्टर क्या है, ऐसा करेक्टर जो सभी फाइलम से अलग है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ कोनेकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 वेनस फ्लावर बास्केट इज द नेम ऑफ द ड्राइड स्केलेटन ऑफ, हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आगे ना क्वेश्चन कॉमन नेम साइंटिफिक नेम, वीनस फ्लावर बास्केट इज द नेम ऑफ द ड्राइड स्केलेटन ऑफ, किस स्केलेटन को हम वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं? तो सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूप्लेक्टला। क्वेश्चन नंबर 7 इन लिकोसोलेनियम या सोलेनिया डाइजेशन टेक प्लेस इन दी फूड वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 विच स्पॉन्जेस इज फाउंड इन द रिवर, रिवर में कौन सा स्पॉन्जेस होते हैं? तो इसको बोलते हैं स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला बने यानी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी हम इसको बोलते हैं स्पॉन्जिला। क्वेश्चन नंबर 9 विच द फॉलोइंग इज द बोरिंग स्पॉन्ज, इनमें से कौन सा बोरिंग स्पॉन्ज है? तो बोरिंग स्पॉन्ज आपका क्लियोना, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम पोरिफेरा इज बेस्ड ऑन, किसके बेस पर हमने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम पोरिफेरा की? तो हम करते हैं स्पेक्यूल्स के, आपने पढ़े होंगे स्पेक्यूल्स, हेक्साक्लिनिडे या बाकी आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 द ग्रुप ऑफ एनिमल्स टू विच साइकोन बिलोंग्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12
विच इज द फ्लैजिलेटर लार्वा ऑफ ल्यूकोसोलनिया। हाँ, काफी काफी मस्त क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पैरेन्काइमोला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्पॉन्जेस आर, स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? 13, सॉरी थर्ड नहीं, 13 क्वेश्चन है। तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 14, बाथ स्पॉन्जेस इज जनरली फाउंड इन, बाथ स्पॉन्ज, बहुत क्वेश्चन होते हैं बाथ स्पॉन्ज पर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बाथ स्पॉन्ज? आपको कमेंट करना है, नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, बाथ स्पॉन्ज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाथ स्पॉन्ज इज जनरली फाउंड इन, तो ये पाए जाते हैं मेडिटेरेनियन सी में। क्वेश्चन 15, थीसोसाइड्स सर्व्स एज, तो ये फूड रिजर्व का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूट्रिशन इज स्पॉन्जेस, न्यूट्रिशन इन स्पॉन्जेस इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर होता है कि आपके एक सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, स्पॉन्जेस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, स्पॉन्जेस कहाँ से इवॉल्व्ड हुए हैं? स्पॉन्जेस इवॉल्व्ड हुए हैं आपके कोनेकोफ्लैजिलेट से। क्वेश्चन नंबर 18, इन स्पॉन्जेस कैनाल सिस्टम डेवलप्स ड्यू टू, कैनाल सिस्टम डेवलप्स हुई है ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल। क्वेश्चन 19, कोनेकोसिस्ट इन द एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फॉर्म लाइनिंग ऑफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पॉन्जोसील। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लास रोप स्पॉन्ज इज, देखो ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं कहाँ आया था, शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी में आया था ये क्वेश्चन 2020 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लास रोप स्पॉन्ज, जैसे बाथ स्पॉन्ज हो गया ना, तो ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लास रोप स्पॉन्ज। तो इसका साइंटिफिक नाम पूछा है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो हाइलोनिमा, हाइलोनिमा। साइफा पूछ सकते कई बार स्पॉन्जिला पूछ सकते हैं। स्पॉन्जिला तो मैंने ऊपर बता दिया है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज या रिवर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला। साइफा कॉमन, कॉमन टाइप का होता है स्पॉन्ज साइफा। यूप्लैक्टेला मैंने बता दिया ऊपर, वो बास्केट फ्लावर वाला। और हाइलोनिमा यानी ग्लास रोप, ये रोप धागे की तरह होता है। देन द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया बोलते हैं। निडेरियंस हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट होती है। नीडोब्लास्ट एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जिससे हम डेथ होती है लोगों की, यानी वो टॉक्सिक होती है वो। क्वेश्चन नंबर 1, दिस डज नॉट बिलोंग टू द फाइलम सिलेंट्रेटा। इनमें से कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन फाइलम सिलेंट्रेटा के अंडर नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी, कोकुम्बर। क्वेश्चन नंबर 2, ए सिलेंट्रेट दैट इज कॉमनली रेफर टू एज द फ्रेश वाटर पोल्प। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा वो फ्रेश वाटर क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर पोल्प होता है? काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये, तगड़ा क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। हाइड्रा का बोलते हैं हम फ्रेश वाटर पोल्प। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द कैरेक्टरिस्टिक्स लार्वा इन सिलेंट्रेट्स इज, सिलेंट्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स लार्वा कौन सा है? बहुत लार्वे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, मेन लार्वा कौन है? तो सिलेंट्रेट्स का जो मेन लार्वा है वो है प्लेनुला। ओके, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 4, द क्लास ऑफ सिलेंट्रेटा इन विच द मेडूसा एंड पोल्प बोथ आर फाउंड इन वन एनिमल इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा मैं ये पूछा आपसे, ऐसी आगे जाके क्लास पूछी है जिस क्लास में मेडूसा और पोल्प, दो स्टेजेस होते हैं सिलेंट्रेट्स में, एक तैरने वाली और एक ससाइल होती है जो चिपकी होती है। पोल्प आपकी तैरी होती है और मेडूसा आई थिंक चिपकी होती है, देख लेना। एक सेक्सुअल है, एक असेक्सुअल है। तो ये एक ही एनिमल पाई जाती है, तो वो किस क्लास के अंडर आते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन। तो ये आता है आपके हाइड्राजोआ से, और बेस्ट एग्जांपल है ऊपर मैंने बताइए हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 5, विच सिलेंट्रेटा इज नॉट पॉलीमॉर्फिक। कौन सा सिलेंट्रेट्स है जो पॉलीमॉर्फिक नहीं है? नहीं पूछा है, याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आओ, नोट या नहीं पर पहले ही सर्कल कर लो कि क्या पूछा है, नहीं पूछा है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एडमिसिया। एडमिसिया क्या होता है चेक कर लेना, आई थिंक एडमिसिया आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सी एनमून। ओके, चेक कर लेने के बाद आई थिंक सी एनमून ही होता है एडमिसिया। क्वेश्चन नंबर 6, दिस ग्रुप इज कॉमनली नोन एज सी स्टिक। किस ग्रुप को हम सी स्टिक बोलते हैं? सी स्टिक, देखो आपने क्वेश्चन पढ़े नहीं होंगे ऐसे कि सर यार आज तो मैं कुछ नया सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। सी स्टिक कुछ अजीब लग रहा है ना,
तो याद रखना इनको। स्टिक क्या होते हैं, ठीक है। स्टिक जो आते हैं वो कॉमनली पाए जाते हैं सिलेंट्रेट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेंट्रेट्स कैसे होते हैं। यहाँ पे सिलोम के बारे में पूछा है। असिलोमेट, सिलोमेट, सीडोसिलोमेटम। देखो सिलेंट्रेट्स नाम क्या है, सिलेंट्रेट, तो आप समझ सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, असिलोमेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच द फॉलोइंग इज अ पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट्स। इनमें से कौन सा जो पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिजिलिया। व्हाट इज द अदर अनदर नेम ऑफ फिजिलिया एंड व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ फिजिलिया। तो आपको ये करना है कमेंट, बहुत इजी है और ये आया भी था। ओके, क्वेश्चन 9, मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिजाइन द लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मेटाजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 10, सी एनिमोन बिलोंग्स टू द क्लास। सी एनिमोन किस क्लास का मेंबर है। तो ये है एंथोजोआ का। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट एप्लीकेबल टू सिलेंट्रेटा। कौन सी स्टेटमेंट है वो जो एप्लीकेबल नहीं है सिलेंट्रेट्स के लिए। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन में बी, कोनेकोसिस्ट्स। कोनेकोसिस्ट्स तो पोर्फिरा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जेलीफिश इज प्लेस्ड इन विच क्लास ऑफ सिलेंट्रेट्स। किस क्लास में जेलीफिश को रखना चाहिए या रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइफोजोआ। क्वेश्चन नंबर 13, द कोरल स्पीसीज विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ज्वेलरी। देखो कोरल स्पीसीज, द कोरल वर्ल्ड टर्म यूज करते हैं, ये खुद एक बायोम है ये कोरल, कोरल रीफ का। तो ये कोरल रीफ जो हम मोस्टली यूज करते हैं ज्वेलरी में, वो कौन सा है। तो कोरलिनियम रूब्रम, ये कॉमनली हम यूज करते हैं ज्वेलरी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ए कोरल आइलैंड विद इन सेंट्रल सैलो लेक इज नोन एज। जिसको हम बोलते हैं एटॉल, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रा रिसीव्स impulses and stimuli through। तो नर्व नेट्स, सेंसरी सेल्स, निमेटोसिस्ट, ऑल दिस आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, पेनिट्रेंट या बोलिवरेंट या ग्लूटिनेंट आर टाइप्स ऑफ। ये क्या चीज है। तो आपके निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा है। क्वेश्चन नंबर 17, गुनेट्स ऑफ एवेलिया अकर ऑन द रेडियल कैनाल, oral surface of the medusa and 4 in number, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निमेटोसिस्ट टेक पार्ट्स इन। ये मैंने शायद आपको पहले बताया है। निमेटोसिस्ट हेल्प करते हैं लोकोमोशन में भी, ऑफेंस एंड डिफेंस में भी, फूड कैप्चर में भी हेल्प करते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, इफ हाइड्रा इज ब्रोकन इनटू पीसेस। यदि हाइड्रा को ब्रोकन कर दिया जाए पीसेस में तो क्या होगा। तो एवरी फ्रैगमेंट विल गो इनटू ए कंप्लीट हाइड्रा। द मेन रीजनेशन का जब भी आप फिनोमेना पढ़ोगे, बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री इज फाउंड इन अडल्ट सी अनमून। अडल्ट सी अनमून में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेडियल। देन द नेक्स्ट फाइलम, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। कितनी होगी वीडियो। चलो 18 मिनट हो गया, अभी कर लेते इसको। द फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थेस आर, जो फ्री लिविंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबलेरिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टोडास आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फ्लैटवर्म्स बाय द एब्सेंस ऑफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लेटीहेल्मिन्थेस रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द एग्जांपल ऑफ डाइजेनेटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस इज डाइजेनेटिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फेसियोला। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्लिनेरिया या लिवर फ्लूक एंड टीनिया सोलियम्स आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर फ्लैटवर्म्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ट्यूबलेरिया
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रहाबिटाइड्स एंड प्रेजेंस ऑफ सिलिया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लाउरर कैनाल इज फाउंड इन, तो ये फाउंड होती है फैशियोला में। क्वेश्चन नंबर 8, टेप बॉम्ब्स ऑब्टेन द फूड फ्रॉम, जिसका राइट आंसर है सी, आउटर सरफेस। क्वेश्चन 9, लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन टीनिया सोलियम आर कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकोमोशन करता है क्या करता नहीं है, आपको कमेंट करना है। सिट्टे पैरापोडम फ्लैजेला नहीं है इसका आंसर, तो आपको बताना है कि लोकोमोटर ऑर्गन क्या है टीनिया का, टेबवर्म का। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लैट बॉम्ब्स कैसे होते हैं, सिलोम के बारे में पूछा है, तो ये कैसे होते हैं, असिलेमेट्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट बॉम्ब्स असिलेमेट्स होते हैं यार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ असिलेमेट्स होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट ट्रू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलप्स इन, तो ये डेवलप्स होती है आपके प्लेटिहेल्मिन्थेस में। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल टेबवर्म्स रिक्वायर्ड, पिग। क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस लार्वे इन द लिवर फ्लूक इज, लिवर फ्लूक के लार्वे पूछे हैं सीक्वेंस में, पहले कौन आएगा, देन ओके, फर्स्ट लार्वा कौन है, तो फर्स्ट लार्वा होता है मिरासीडियम, देन स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया, सिरकारिया एंड मेटासिरकारिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द एम्ब्रियो ऑफ टीनिया प्रेजेंट इन राइप प्रोग्लोटिस इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेक्साकैथंथम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द ट्रू ऑफ टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ इसका सीधा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिरासीडियम। क्वेश्चन नंबर 17, ओसेलोमेट्स एनिमल्स विद प्रोटेंडर्स नेचर इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टीनिया। क्वेश्चन नंबर 18, हाइमेनोलैपिस नाना इज, हाइमेनोलैपिस नाना इज ये क्या है, तो आपका ड्वार्फ टेबवर्म ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 19, लंग फ्लूक इज, लंग देखो लिवर फ्लूक तो होती है आपके फैशियोला, अब पूछा आपका लंग फ्लूक कौन सी होती है, तो लंग फ्लूक होती है आपका पैरागोनोसिस, पैरागोनोमस वेस्टर्न मानी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, sometimes parasites themselves are parasitized by other organism, such parasites known as, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर पैरासाइट्स, मैंने आपको पहले ऊपर बताया है। अगर नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज, एस्कीहेलमिन्थीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट टाइप ऑफ एक्टोडर्म इज फाउंड इन एस्कैरिज, एस्कैरिज में कौन से टाइप की एक्टोडर्म पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंसिटियल। क्वेश्चन नंबर 2, द अडल्ट विचुरिया वेनक्रॉफ्टी लाइव्स इन, देखो विचुरिया वेनक्रॉफ्टी आपकी कोज करती है फिलार्सिस यानी एलिफेंटेसिस, जिसमें आपका जो एक लात है या एक पाँव है वो हाथी की तरह हो जाता है, यानी एलिफेंटेज या फिलार्सिस, तो पूछा ये किस में लाइव्स करता है, अडल्ट, तो ये लाइव करते हैं ह्यूमन लिम्फ ग्लैंड्स में। क्वेश्चन नंबर 3, मेल एस्कैरिज इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम फीमेल एस्कैरिज इन, तो बेस्ड अपॉन ऑल दीज कैरेक्टर्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एस्कैरिज लुम्ब्रिक्वाइड्स इन्फेक्सिस अकर थ्रू, तो ये कहते हैं आपके कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड ब्लड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5, एस्कैरिज प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट बाय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंटीजन एंजाइम एंड क्यूटिकल। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोफिलारे आर कैरिड बाय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लेक्स मॉस्किटो।
क्वेश्चन नंबर 7, द स्टडी ऑफ द वर्म कॉजिंग द पैरासिटिक इन्फेक्शन इन ह्यूमन इज। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेलमिनथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ हुकवर्म। तो इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है। आपको बताना है सेकेंडरी होस्ट कौन है हुकवर्म्स का। आई थिंक मैन होते हैं हम लोग। विचूरी कोज द डिजीज इन द पार्ट ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको ऊपर बताया है, बट ऊपर तो बताया है बट स्टेट नहीं बताई है। तो किस स्टेट में ये ज़्यादा होता है? तो ये होता है आपका साउथ इंडिया में, नीचे फ्लासिस नीचे की तरफ होती है, साउथ इंडिया की तरफ होता है। बहुत बड़ी डिजीज़ है। एंटीरोवायरस इन्फेक्शंस अकर थ्रू। तो रहते हैं कॉन्टामिनेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 11, लार्वा ऑफ एस्कैरिज हैचेस आउट इन। तो वो हैच करते हैं इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 12, एन ओवोविविपेरस पैरासाइट इज। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विचेरिया। क्वेश्चन नंबर 13, अडल्ट विचूरिया वेनक्रॉफ्टी अटैक्स। तो वो अटैक करते हैं लिम्फ वेसल्स पर। कई बार क्वेश्चन आता है फ्लासिस इज कोज्ड बाय विचूरिया वेनक्रॉफ्टी, व्हाट इज द अनदर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस डिजीज। तो वो है विचूरिया मलाई, वेनक्रॉफ्टी नहीं है वो। क्वेश्चन 14, द साइंटिफिक नेम ऑफ पिन वर्म एंड सीट वर्म इज। तो वो है आपका एंटीरोबाइलस बर्मिकुलारिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एस्कैरिज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, एनिमल ग्रुप विद स्यूडोसिलोम इज। इसको बोलते हैं एस्केलमेंथीज एंड नेमेटोड्स। क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडोसिलोमेट्स। इनमें से कौन सा स्यूडोसिलोमेट्स है? तो हुक वर्म्स हमारे स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फिलारी फॉर्म इज लार्वा ऑफ। फिलारी फॉर्म किसके लार्वे होते हैं? तो ये होते हैं एस्केलमेंथीज के। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड इज। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का इंटरमीडिएट होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, माइकोफ्लेरिया अकर इन द पेरिफेरल ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग नाइट फाइव। और आज के लिए इतना सफिशेंट है। फाइलम एनिलिड्स से लेकर फाइलम मैमल्स तक हम करेंगे कल। वीडियो को देख लेना, कल वाली वीडियो को भी, और आज वाली को वीडियो शेयर कर सकते हो। पीडीएफ लेना चाहते हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।